हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट संजादा दोस्त कोमल। आज हम पहुंचे हैं कि एक ऐसे घर में जिस घर में हरियाली ही हरियाली है। एक ऐसा घर जो अपने घर को खुशनुमा बनाता है और परिवार को ऑक्सीजन देता है। कहते हैं हम बाज़ार में जाते हैं या कहीं मॉल में घूमने जाते हैं तो बड़ी सफोकेशन हो जाती है, लेकिन अगर अपना माहौल घर का ऐसा हो जाए तो दिल ही नहीं करता कि घर से कहीं बाहर जाए। तो आइए आज हम आपके साथ आपके रूबरू करवाएंगे वो महिला जिन्होंने अपने दम पे अपने पैशन को एक प्रोफेशन में बदला है, जिनका नाम है वंदना बाली। वो बहुत टाइम से जर्नल रह चुकी हैं और बहुत मुख्य अखबारों में उन्होंने वर्क भी करा है। लेकिन कहते हैं अच्छी गृहिणी वो होती है जो अपने घर को देखना और घर को पालना और बच्चों को समझाना जानती है। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत वंदना बाली जी से। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच कोमल जी। मैम, आज सेंस ऑफ द टाइम्स में आपको हम वो बातें पूछेंगे जिस बातें में आपको हल्का हल्का मज़ा भी आएगा और हल्की हल्की हंसी भी आएगी। पहली बात ये कि हम आपके जब घर में पहुंचे, आपने घर के बाहर ही एक नींबू का पेड़ लगाया हुआ है। तो नींबू के पेड़ में आपने कोई पहरेदार क्यों नहीं रखा? क्योंकि बहुत महंगाई है। बिल्कुल, आजकल तो नींबू के पेड़ कि आपको पता है कि कितना महंगा नींबू है, तो एक पहरेदार रखना भी बनता है। तो लेकिन ये है कि जब अपना हो नींबू का पेड़ तो उसमें कोई इसे घबराने वाली बात नहीं है, और कुदरत और बहुत ज़्यादा देती है। थोड़ा अगर कोई ले भी जाएगा तब भी और कुदरत देने वाली है। जी, सबसे बड़ी बात यही है, इसलिए मैंने आपसे बात करी थी कि अगर औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात है उनका दिल बड़ा अच्छा है, तौफीक के बड़े अच्छे हैं। तो आइए आज करते हैं उनके किचन गार्डन के बारे में बात, क्योंकि कहते हैं कि आजकल में जो ट्रेंड है ग्रीन वॉल का बड़ा ट्रेंड है। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीन वॉल? ग्रीन वॉल्स का जैसे जिक्र आपने किया, तो आजकल वर्टिकल गार्डनिंग का ट्रेंड इसलिए भी बढ़ा है बिकॉज आजकल घरों में जगह कम हो रही है। छोटे छोटे लोगों के पास अगर छोटे घर हैं, स्पेस की कमी है, लेकिन ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो वर्टिकली भी अपने गार्डन्स को क्रिएट कर सकते हैं। वॉल के ऊपर ही प्लांटर्स लगाकर उसको ग्रीन वॉल में तब्दील कर सकते हैं। मैम, आप अपने बारे में हमारे जितने भी दर्शक हैं प्रॉपरली आप बताइए कि आप क्या करते हो, आपका क्या पैशन है और आपने किस चीज़ में इस चीज़ को अपने आप को ढाल लिया, क्योंकि आप बेसिकली शिमला से, हिमाचल से हो, तो कुछ तो विरासत आपके मन में थी जो आपने ये सारा घर इतना शानदार बनाया। देखिए, कुदरत के करीब मैं बचपन से रही हूँ, शिमला में पली बड़ी हूँ, और मुझे नेचर के साथ बहुत लगाव शुरू से रहा है। और इसीलिए यही कारण है कि मैं पंजाब में भी जब देखती हूँ कि इतनी हम पेस्टिसाइड्स वाली सब्जियाँ खा रहे हैं, या बाज़ार से आप सब्ज़ी खरीदने जाओ तो आपको डर लगने लगता है जब आप सुनते हो कि बठिंडा से कैंसर ट्रेन चल रही है, इतने कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं कि एक पूरी की पूरी ट्रेन भर के रोज़ रात को जाती है, राजस्थान के लिए निकलती है। तो इस सब से मुझे, जब मैं स्टोरीज़ करती थी और देखती थी कि पंजाब में क्या हाल है, तो मेरा दिल बिल्कुल दहल जाता था कि ये ऐसा हम खुद भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को बड़े प्यार से जो हम परोसते हैं, न जाने उसमें हम क्या क्या उनको जहरीला भी खिला रहे हैं, और हम अनजाने में ही अपनी सेहत के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। यही सब सोच के मुझे लगा कि अपने लिए, कम से कम अपने परिवार के लिए, मुझे सेफ खाना उगाना है और खाना है, जितना भी है मैं कर सकूं, खासकर सब्जियां और फल। तो इसीलिए हमने शुरू किया। घर पे ज़्यादा तो नहीं है जगह हमारे पास, लेकिन जितनी जगह है उसको हम यूज़ करें। अगर हमारे पास गार्डन में जगह कम पड़ रही थी तो हमने छत के ऊपर छत को ही एक पूरे किचन गार्डन में तब्दील करने की सोची, और इसीलिए छत के ऊपर जो आपने देखा कि पूरा का पूरा मैंने एक बगीचा अपनी सब्जियों के लिए बनाया है। छत के ऊपर सब्जियां लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप बार बार किसी का जाना नहीं होता, छत पे डिस्टर्ब करने वाला, ख़राब करने वाला कोई एलिमेंट नहीं रहता। कई बार लोगों को लगता है कि हम बाहर लगाएंगे तो कोई राह चलता व्यक्ति ही तोड़ के ले जाएगा या कुछ ऐसा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जब आप छत पे अपनी लगा रहे हो सब्जियां तो आपको ऐसा कोई डर नहीं रहता। जी मैम, एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगी, क्योंकि और चाहे तो कुछ भी काम कर सकती है। अगर बात करें कल्चर के लिए, कल्चर को बढ़ावा दे सकती है, म्यूज़िक, बच्चों को ट्यूशन सिखा सकती है। आपने रूफ टॉप से क्यों चुना? देखिए, रिक्रिएशन या ये कह लीजिए कि आर्ट एंड कल्चर को तो सभी सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त की जो ज़रूरत है, एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, और ये काम ऐसा है कि आप एनवायरनमेंट
को तो आप हेल्प कर ही रहे हो, कई तरह से हेल्प कर रहे हो, पानी की बचत कर रहे हो, अपनी छत को ठंडा कर रहे हो, बिजली की बचत कर रहे हो क्योंकि आपकी छत ठंडी होने से आपका नीचे वाला कमरा ठंडा हो रहा है, एसी की कंजम्पशन कम है, एसी की वजह से बिजली आप बचा रहे हो, और ये सब करने से आप कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम कर रहे हो, साथ साथ हवा में ऑक्सीजन डाल रहे हो, जो कंक्रीट जंगल्स हम बना चुके हैं उसके ऊपर वापस हरियाली लेके आ रहे हो, और साथ में फ्री की सब्जियां खा रहे हो। तो ये हर तरह से विन विन सिचुएशन है। इससे भला क्या हो सकता है कि आप अपने परिवार को बड़े प्यार से ताज़ी और ऑर्गेनिक सब्जियां भी खिलाएं, अपने मेहनत से किया हुआ जब आप कुछ बनाते हैं खिलाते हैं तो उसका स्वाद तो अलग होता ही है, और उसमें जो प्यार का एक एलिमेंट आ जाता है तो उससे और भी ज़्यादा आपका वो भोजन जो है स्वादिष्ट हो जाता है। सो मैम, हमने देखा कि आपके छत पे जो गार्डन आपने बना रखा है, बहुत प्यारी प्यारी सब्जियां हैं, कुछ मौसमी सब्जियां भी होती रहेंगी, तो कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं आपने? देखिए, छत के ऊपर मैंने सारी ही मौसमी सब्जियां ही लगाई हैं, और इस वक्त गर्मी के मौसम में आपको कद्दू, घिया, तोरी, तर आपने देखी, और ये सब्जियां आप गर्मी के मौसम में लगा सकते हो। करेले बहुत अच्छे लगे हुए हैं, और सर्दी जब आएगी तो सितंबर में हम सर्दी की सब्जियां लगाना शुरू कर देते हैं। और ये सब्जियां, मैं यहाँ पे ये बता दूं आपको कि कुदरत ने भी हमें ये सब्जियां गर्मी में इसलिए दी हैं क्योंकि ये हल्की होती हैं, सुपाच्य होती हैं, मतलब आपको पाचन क्रिया जो है आपकी, उसके लिए ये गर्मी में खाने लायक ही सब्जियां होती हैं, तो इसलिए यही सब्जियां इस वक्त लगी हुई हैं। मैम, जैसे कहते हैं कि हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको सब कुछ पता होगा। ये जो आपके पीछे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फल हैं, ये क्या है? ये नींबू है या क्या है? ये किन्नू का पौधा है, और ये इसमें अभी फ्रूटिंग शुरू हुई है। ये मौसम आते आते, किन्नू का मौसम आते आते प्रॉपर ये पकेंगे फ्रूट्स इसके, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं। और इस तरफ नींबू का है मेरा प्लांट, ये बीच में कड़ी पत्ते का प्लांट है। तो ये कुछ प्लांट्स घर पे ही फ्रेश हमें चीज़ें मिल जाए तो हमने इसलिए लगा रखे हैं। मैंने इसलिए पूछा कि ये दिखने में नींबू लग रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि है ये किन्नू। जब प्रॉपर अपनी शेप में आ जाएंगे तो पता चली जाएगा ये किन्नू का पौधा है। अच्छा, आपने बताया ये कड़ी पत्ता है, मतलब कड़ी पत्ता हम किस किस सब्जी में यूज़ कर सकते हैं? कड़ी पत्ता आप बहुत सारी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। मेनली आप इसको आप पोहा या सांबर या इस तरह की सब्जियां, या जो साउथ इंडियन डिशेस हैं उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। और ये बहुत ही आपके बालों के लिए बहुत गुणकारी है, आपका कोलेस्ट्रॉल लो करता है, बीपी लो करता है, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। आप और भी किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। आलू में भी मैं तो बहुत बार डाल देती हूँ, इवन परांठे भी प्याज और कड़ी पत्ते के बना लेती हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं, जैसे वो सामने आम का पेड़ भी है, आम लगे हुए हैं, तो इसमें क्या क्या खाद डलती है मतलब क्या क्या इसमें खाद आप घर पे बनाते हो या बाज़ार से लेके आते हो? बाज़ार से तो इतना नहीं लाने की ज़रूरत पड़ती। हाँ, गोबर खाद हम ज़रूर लेते हैं, अपने जो दूध देने आता है उसी से ही गोबर खाद खरीदते हैं। और बाकी मैं घर पे कंपोस्टिंग भी करती हूँ, कंपोस्ट डालते हैं हम। और इवन किचन वेस्ट में डेली भी मैं थोड़ा थोड़ा, जो आप डेली प्याज यूज़ करते हो उसे ही आप रात को भिगो के रख दें, या जब भी यूज़ कर रहे हैं उसे पानी में डाल दें पहले, जो छिलके हैं उसके, और उनको आप एक दिन भीगा रहने दें। अगले दिन वो पानी आप एक बार छान के, वो पानी थोड़ा थोड़ा आप अपने प्लांट्स में डाल दें, तो प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा कुछ आपसे मांग ही नहीं रहे हैं, तो आप अपने वेस्ट को भी मैनेज कर पाते हो और साथ ही साथ आपके प्लांट्स भी हरे भरे रहते हैं। जैसे मैम, आपने छत पे बहुत सारा गार्डन लगाया हुआ, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी सब्जियां भी हैं, तो मतलब छत में कोई सीलिंग की प्रॉब्लम होती है? छत में सीलन की प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये जो हमारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम है, ये एक बहुत ही अच्छे मटेरियल का बना हुआ होता है। और HDPE मटेरियल की एक खासियत है कि उसमें से पानी तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि उसमें कोई छेद ना हो जाए या सिलाई ना की जाए। तो ये जो हमारे ग्रो बैग्स हैं, इसमें कोई भी हीट सील जॉइंट नहीं है या कोई भी सिलाई नीचे की तरफ नहीं है, इसलिए इसमें से पानी की सीपेज बिल्कुल नहीं होती है। और अगर बारिश बाई चांस बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी पानी उसमें खड़ा नहीं होता है। उसके अंदर हमने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम फिट किया हुआ है, जिससे कि पानी सिर्फ आपका ड्रेन आउट होके आपके छत के प्रणाले में जाना है, और बाकी आपकी छत पे कोई कीचड़ नहीं होना है, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं गिरना है।
तो मैम जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी सब्जियां, मौसमी सब्जियां हैं, मनी प्लांट वगैरह आपने लगाया हुआ है, कौन कौन से पेड़ पौधे हम घर के अंदर रख सकते हैं, कौन कौन से बाहर लेके आ सकते हैं? देखिए, इंडोर प्लांट्स तो जैसे जो ज़्यादा छाया पसंद करते हैं, जैसे आपका पीस लिली हो गया या मनी प्लांट हो गया, या आप ये कह लो कि आप सफलेरा आप अंदर लगा सकते हैं। इस तरह के पौधे आप अंदर लगा सकते हो, और कुछ पौधे आप वैसे भी अंदर रख सकते हो, बट उन्हें हफ्ते में एक या दो बार हल्की धूप दिखा लें, ताकि उनका अपना जो एक प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, जिससे वो खाना बनाते हैं, वो भी पूरी हो जाए। और अदरवाइज़ आप उनको अंदर भी रख सकते हो। लेकिन जैसे मनी प्लांट है या स्पाइडर प्लांट है या आप सिंगोनियम कह लो, ये चीज़ें, ये वाले प्लांट्स आप अंदर रखते हो तो इनसे ये ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, और आपका अंदर भी आप एक तरह से आप कह लो कि एयर प्योरीफायर्स का काम करते हैं ये। तो कितना पानी लिमिटेड इन पौधों को देना चाहिए, कितना पानी इनको मतलब चाहिए? मैक्सिमम जो हम प्लांट्स खराब करते हैं ना अपने, वो ओवर वाटरिंग से करते हैं। अगर आप पानी बिल्कुल ही ना दें तब भी गलत है ना, तब तो आपको पता ही है कि पौधे सूखेंगे। लेकिन आप अगर ज़्यादा पानी देंगे तब भी उनकी जड़ें गल जाएंगी। अगर उसमें ठीक से पानी निकलने की जगह नहीं है, आपके गमले में उतना पानी निकालने की क्षमता नहीं है जितना आप दे रहे हैं, तो भी उनकी जड़ें अगर गल जाती है तो प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ओवर वाटरिंग से हमें बचना है। हमें सिर्फ प्लांट को मॉइस्चर देना है, पूरा उसे फ्लड नहीं करना है। कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? वेस्ट मैनेजमेंट आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हम अपना घर का जो वेस्ट है उसको कूड़े के ढेरों में जाने से जितना रोक सकें उसको रोकें। जैसे ये एक ऑयल की बोतल है, उसको ही मैंने सजा लिया है थोड़ा, और एक रेजर्वायर की तरह इसमें थोड़ा पानी जैसे काट के, जो उसका लोअर पार्ट था उसको हमने एक रेजर्वायर बना लिया जिसमें पानी भर के रखा है। एक इसमें रस्सी का टुकड़ा लटका दिया है, और इसको ऊपर मिट्टी भर के प्लांट्स लगाए हैं। तो मतलब इसमें आप देख सकते हो कि नमी अच्छी खासी बनी हुई है। तो प्लांट को जितना पानी चाहिए वो नीचे से कैपिलरी एक्शन से वो ऊपर आ रहा है पानी, और प्लांट में प्रॉपर नमी बनी रहती है। तो इस तरह से प्लास्टिक वेस्ट को हमने कूड़े के ढेर पे जाने से भी बचा लिया, और हमारे पास एक सुंदर सा प्लांटर भी तैयार हो गया है। और इसी तरह आप अपने प्लास्टिक वेस्ट को थोड़ा थोड़ा डेकोरेट करके उनमें प्लांट्स लगाइए। ज़रूरी नहीं है आप बाहर से महंगे प्लांटर्स खरीदें, तो ये भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे वंदना मैम बहुत ही गुणी है, बहुत ही सूझवान गृहिणी है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में देखी एक जो बॉटल है उसको भी अपने तरीके से सजा लिया है, बना लिया है पोर्ट्रेट की तरफ से, और एक डेकोरेशन करके उसको बड़ा प्यारा सी गमले के शेप में दे दिया है। दूसरी बात ये कि पानी कैसे सेव करना है वो भी उन्होंने बता दिया है। मेरे ख्याल में आज जो गृहिणी हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं वो बहुत ही इंस्पायर होंगी इनसे, और अपने घर में पेड़ पौधे ज़रूर लगाएंगे। कहते हैं पेड़ पौधे भी कंपल्सरी। और दूसरी बात ये कि मैम कई लोग ऐसे हैं जो फ्लैट में रहते हैं, तो मतलब वो कैसे अपने घर में इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं? देखिए, फ्लैट्स में अगर कोई रहता है तो कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहाँ राह निकल आती है। और फ्लैट में रहने वालों के लिए आप वर्टिकली भी अपना वेजिटेबल गार्डन बना सकते हैं। छोटे छोटे अगर पॉट्स रखना चाहें उनमें भी पौधे लग जाते हैं। लेकिन अगर आप वर्टिकल वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहते हैं तो जहाँ पे भी बालकनी में आपके थोड़ी धूप आती है 3 से 4 घंटे की भी, तो वहाँ पे आप अपने घर के लिए धनिया, पुदीना, मेथी, पालक, ये लीफी वेजिटेबल्स तो बहुत आसानी से उगा सकते हैं। और 1 या 2 बड़े गमले रख के आप बेल वाली सब्जियाँ भी उगा सकते हो। तो वर्टिकली भी हम वेजिटेबल गार्डन बना सकते हैं, और वर्टिकल जैसे वॉल्स का मैंने बताया वो तो आप क्रिएट कर ही सकते हो। तो मैम कितना खर्चा रहता होगा वर्टिकल गार्डन या वर्टिकल वॉल्स बनाने में? पर स्क्वायर फीट आपका करीब 8 से 900 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्चा आ जाता है। और अगर आप वैसे अपने वेस्ट मटेरियल से बनाना चाहें तो वो आपकी इच्छा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसमें तो कम से कम खर्च में भी आप डेवलप कर सकते हो। मैम एक बात ज़रूर पूछूंगी, ये जो सॉल होता है, मिट्टी होती है, मतलब कौन कौन सी मिट्टी ये यूज़ कर सकते हैं? एक तो खेत वाली होती है, एक जो आपने स्पेशल ये गार्डन तैयार किया है, इसके बारे में।
जो सॉइललेस मीडियम वाला मैंने आपको बताया, ऊपर छत पे हमने इसलिए सॉइललेस मीडियम तैयार किया है क्योंकि आजकल किसी भी खेत की मिट्टी की हम गारंटी नहीं ले सकते कि पहले ही वहाँ पे कितने हम पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल चुके हैं। तो इसी कारण हमने सॉइललेस मीडियम तैयार किया है जिसमें कि हम मिट्टी बिल्कुल नहीं डालते हैं और उसमें खाद और कोकोपीट और बाकी चीज़ें डाल के उसको फर्टाइल बनाते हैं। तो इस तरह का मीडियम भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी ने पूरा बनवाना हो तो उसके लिए हम आपको पूरा का पूरा तैयार करके किचन गार्डन वो भी आपको देते हैं। उसमें एक यूनिट जो है हमारा 10 बाय 4 फुट का 40 स्क्वायर फीट हो गया, जो वो करीब करीब 15,000 का आपका पड़ जाता है जलंधर में। तो मैम देखिए, बहुत सारी लेडीज़ आज आपका प्रोग्राम देख रही हैं जिनके मन में ये भी होगा कि हम भी अपने घर में ऐसी गृहिणी लेके आएँ। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो ऑर्गेनिक खा रहे हैं और कीटनाशक मेडिसिन सारी जो भी जितनी भी आपका फल है सारे कीटनाशक है। घर में तैयार की हुई सब्जियों का एक टेस्ट भी अलग होता है। तो आप जाते जाते मैसेज ज़रूर देंगे हमारी। आपके लिए मैसेज यही है कि आप जितना हो सके अपना भोजन खुद उगाएं, सेफ खाएं और अपने परिवार को भी सेफ सब्जियां खिलाएं जिन पर कि कीटनाशक वगैरह जो भी हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स कोई भी यूज़ ना किए गए हों। घर पर ही आप जब चीज़ उगाते हो तो उसका टेस्ट तो अच्छा होता ही है, साथ में आपका प्यार भी दुगना हो जाता है उस वेजिटेबल में। जब भी आप जो भी सब्ज़ी बनाते हो अपने आप उगाकर, तो आप एक खुशी का एलिमेंट भी उसमें ऐड कर देते हो और साथ साथ अपना स्ट्रेस भी दूर करते हो। तो अपने घर को हरा भरा बनाइए, पर्यावरण की भी रक्षा होगी और आपकी सेहत खुद की भी सुधरेगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। तो जी दोस्ती, आप हमारे साथ बने रहिए जी सेंट सोल द टाइम्स में। मैं हूं आपकी दोस्त और मेरे साथ है कैमरा मैन विनोद। और बात करूं अगर ग्रीनरी की, तो कहते हैं ज़िंदगी में आपके अंदर ग्रीनता होनी बहुत ही कंपलसरी है। और दूसरी बात यह है, कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, वो मैम ने हमें बता दिया है। आप हमारे साथ बने रहिए सेंट सोल द टाइम के साथ।